वो फाइनली जो रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देखेंगे तो मेरे पास जो है नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से जो है सभी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को जो है क्वालिफिकेशन को लेकर जो है बहुत सारा डाउट था। वो डाउट इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिए गए हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार की पोस्ट होता है, क्योंकि वेरियस जो है पोस्ट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे पोस्ट का नेम लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो 8 प्रकार के अलग अलग जो पोस्ट है उन सभी के लिए कहा गया है कि 18 से लेकर 36 साल के बीच में आपका जो उम्र है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो केवल आप 10वीं पास है तो इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो नीचे वाला पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें भी बोला गया है कि केवल आप 10वीं पास है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ITI किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकता है। अगर कोई NSC से अपना जो भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हुआ है जो कि NCVT से होनी चाहिए तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो इसमें जो है ITI जरूरी नहीं है, केवल 10वीं पास है तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके द्वारा जो है पूरी यहाँ पे जानकारी क्लियर करके बता दी गई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं और बाकी जो जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है, कि कौन से जो है RRB में कितनी भर्ती है, साथ ही साथ यहाँ पे एज लिमिट क्या रखे गए हैं। इसके साथ ही साथ फॉर्म जो है कब से लेकर कब तक फिलअप होगा, डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप रेलवे के किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास जो है कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होता है ना, उसका जो है रिवीजन करने के लिए कोई बढ़िया बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो क्वेश्चन बैंक का बुक है ना उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि देखेंगे 34 प्लस जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है इसमें आपको संग्रहित किया गया है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जो रिवीजन है ना बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बुक होता है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि किस तरह से जो है आपको वहाँ पे उसमें जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए चैप्टर वाइज जो है आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जो भी डिटेल सोल्यूशन होता है ना उसको भी इसमें संग्रहित किया गया है। देखेंगे तो बुक का जो इंटरफेस है ना इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चैप्टर वाइज यहाँ पे इस तरह से जो है आपको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। जो भी टॉपिक वाइज होता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया, और साथ ही साथ देखेंगे तो जो भी एग्जाम वाइज विथ नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है 34 प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि चैप्टर वाइज रहेगा, और देखेंगे कम से कम जो है 89 यहाँ पे चैप्टर्स रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं रिवीजन करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपका हेल्प होगा, ठीक है। तो इस बुक का जो लिंक है ना हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर जो भी बुक शॉप होता है वहाँ पे जाकर एग्जाम अग्रवाल कार्ड का जो बुक है ना और रेलवे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो इनका जो शॉर्ट नोटिस है 28 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था। 22 जनवरी को इनका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है RRB के पोर्टल पे आ जाएगा। 23 जनवरी से जो है फॉर्म शुरू किया जाएगा। 22 फरवरी तक जो फॉर्म है ना रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन मोड में भर पाएंगे। बाकी 23 से लेकर जो है 24 के बीच में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पेमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की वो गलती करते हैं, तो जो भी आपका मॉडिफिकेशन यानी कि करेक्शन का जो विंडो है ना वो आपको 22 फरवरी से खोले जाएंगे, 25 फरवरी से खोले जाएंगे, और 6 मार्च के बीच में अपना जो भी करेक्शन है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए, वैकेंसी की हम बात करें तो ग्रुप डी का आपका भर्ती है, इसको लेवल 1 पोस्ट बोला जाता है। 18,000 जो है इनिशियल आपका पे होता है, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर ए में जारी दिया गया है कि आपका जो है मेडिकल कौन से स्टैंडर्ड का होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे 18 से लेकर 36 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। 1/1/2025 को टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 32,438 पोस्ट यहाँ पे अलग अलग RRB में निकाली गई है। फॉर्म भरते समय जो भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको सलाह दी जाती है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बना लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए SC/ST से आते हैं तो अपना जाति बना लीजिएगा, OBC से आते हैं तो OBC NCL बनवा लीजिएगा, EWS से आते हैं तो EWS, और EBC से आते हैं तो अपना EBC जो प्रमाण पत्र है उसको बनवा लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन करते समय इनकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो है ये वाला डॉक्यूमेंट जो है जरूर से बनवा लेने हैं। देखिए, फॉर्म भरने के बाद अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार की गलती करते हैं, मैं कहूँगा कि फॉर्म सही से भरिएगा, गलती आपको नहीं करना है। लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाता है तो उसको जो है मॉडिफाई करने का 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में आपको समय मिलेगा। तो उसमें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे।
बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि सीबीटी एग्जाम आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर आपका जो है पीईटी होगा और पीईटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। ध्यान रखिएगा, जो भी सीबीटी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो उसमें से देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि 3 टाइम, यानी कि मान लीजिए भर्ती जो है 32,000 के समथिंग है, तो उसके 3 टाइम जो भी अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन किया जाएगा पीईटी के लिए, ठीक है। ये जानकारी इनके द्वारा बताया गया। उसके बाद जो है उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उनका मेडिकल लेकर जो है उनकी भर्ती करा दी जाएगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी आपका सीबीटी एग्जाम होगा 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखकर ही जो भी अपना क्वेश्चन है उसको आपको हल करना है। अगर आप गलत करेंगे तो 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग लगने वाले हैं। इस समय विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जो भी अपना नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो अपने प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी कि मैट्रिक के बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, अगर आप आईटीआई बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं तो आईटी सर्टिफिकेट के अनुसार, और एनएससी क्वालिफिकेशन के आधार पे भर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपको डालना है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते समय गलती करते हैं, आधार कार्ड के हिसाब से जानकारी डाल देते हैं और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या फिर जो भी उनका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होता है उस पर कुछ अलग होता है, तो फिर आगे चल के आपको काफ़ी सारा समस्या क्रिएट हो सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो लेवल 1 पोस्ट के लिए 18 से लेकर 33 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते 3 साल जो है आपको अपर एज में यहाँ पे छूट मिल रहा है। तो 1/1/2025 को 18 से लेकर 36 साल के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें अपर एज में जो है छूट भी मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, एनसीएल लगाता है तो उसको जो है 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। एससी/एसटी को 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, अगर ईआर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 3 साल, ओबीसी एनसीएल है तो 6 साल, एससी/एसटी है तो उनको 8 साल अपर एज में छूट मिल जाएगा। इस तरह से जो विकलांग है वो देखेंगे उनके लिए भी यहाँ पे अपर एज में छूट मिल जाता है। वैसे मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी दे ही दिया हुआ है, जो कि नेक्स्ट ए में दिया गया है, तो उसी के हिसाब से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाले हैं, तो उसको आप फुलफिल करिएगा तो फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी एग्जामिनेशन फी की हम बात करें तो मान लीजिए अगर आप एससी/एसटी है, माइनॉरिटी है, ठीक है, या फिर ईबीसी से आप आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई विकलांग भी है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, उनको जो है 250 रुपये का ही पेमेंट करना है और 250 रुपये जो उनका रिफंड भी हो जाता है जब वो सीबीटी एग्जाम देकर आते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा ईबीसी, आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। ईबीसी एक स्पेशल कैटेगरी होता है जो कि 60,000 से जिनका कम आय होता है उनका जो अलग ही प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप ओबीसी या फिर जर्नल से हैं तो आपको जो है 500 रुपये का जो पेमेंट है वो करना होगा। जब आप सीबीटी एग्जाम में अपीयर होंगे उसके बाद 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन जो है पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में अपना जो फी देंगे वो जो है रिफंड होता है, तो रिफंड के लिए अलग से जो है आपको फॉर्म भरना होता है, जिसमें अपना जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको आपको देने होते हैं। उसमें जो पैसे हैं ना आपको रिफंड कर दिए जाते हैं जब सीबीटी एग्जाम देकर आप आ जाते हैं। देखिए प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है सीबीटी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, फिर उसमें से 3 टाइम जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है डीबी होगा, डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय देंगे वो डॉक्यूमेंट का जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर यहाँ पे आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी भर्ती कराई जाएगी। अब जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम होंगे तो इसमें बताया गया है कि आपको जो है 100 यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें जो है बताया गया है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, यानी कि 100 अंक मिलेगा। बाकी हम बात कर लें कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए जनरल साइंस से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको जो है 90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें जो है 1/3 का देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो। बाकी यहाँ पे देखेंगे मिनिमम जो है परसेंटेज भी रखा जाता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो बताया गया है कि अगर आप यूआर से हैं तो 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी एनसीएल 30%, एससी/एसटी 30%, ठीक है। तो ये जो है आपका मिनिमम जो है परसेंटेज रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। देखिए जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे पीटी के लिए उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो पीटी में देखेंगे जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनको जो है 35 किलो वजन लिफ्ट करके 100 मीटर यहाँ पे जाना होगा। 2 मिनट उनको समय यहाँ पे देखने को मिलेगा और 1 चांस मिलेगा, ठीक है। वही देखेंगे फीमेल के लिए बोला गया है कि 20 किलो वेट जो है लिफ्ट करके 100 मीटर यहाँ पे जाना है, 2 मिनट आपको समय मिलेगा, 1 चांस यहाँ पे
आपको देखने को मिलेगा। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि 1000 मीटर का जो आपका रनिंग है ना, वो आपको यहाँ पे देखेंगे 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना है, यानी कि 1 किलोमीटर आपको जो है 4 मिनट 15 सेकेंड में रनिंग करना है। बाकी फीमेल के लिए बोला गया है कि वही 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ लगानी होगी। तो ये जो है आपका पीईटी होने वाला है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी हमने आपको दे ही दिया हुआ है कि जो भी इसमें अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उसमें जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और जो भी बेंच मार्क डिस्प्लिटी है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस सभी के लिए देखेंगे तो क्वालिफिकेशन आपका जो है 10वीं पास ही रहेगा। अगर आपने ITI भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, और NSC से आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी अलग अलग RRB है उनकी जो भी भर्ती है ना, यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे मुंबई की जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पोस्ट है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे देखेंगे तो कौन से कैटेगरी में जो है कितनी पोस्ट है, इसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस RRB में जो है कितने पदों पे भर्ती है। तो फॉर्म भरते समय जो है इसको आपको देखना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, तो किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे डिपार्टमेंट देखेंगे तो अलग अलग होता है, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ट्रैफिक हो गया, तो इस तरह से डिपार्टमेंट होता है जिसका अंतर्गत आप फॉर्म को भरेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे जयपुर का यहाँ पे दिया गया है, उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हुबली का है। तो इस तरह से अपना जो भी RRB है जिसमें आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपसे पूछे जाएंगे कि आप जो है कौन से RRB के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप जरूर चेक करिएगा। उसके माध्यम से ही आपको फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस देना होगा, जानकारी देना होगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया। बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो easy2net.com पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलेगा रेलवे ग्रुप D रिक्रूटमेंट 2025, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी इनका नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है, तो इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं।